हाय प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली फर्स्ट डी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति याद कीजिए। गुणनफल की प्रकृति याद करना है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन आपका एक नियमावली है, एक सूत्र की जैसा दिख रहा है। क्या सूत्र है भाई? a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। इसका फार्मूले से क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये हमारा फार्मूला होता है। ये है हमारा सूत्र। इसी के जैसा दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन। a की जगह पे कड़ी में 3 और b की जगह पे कड़ी में 5। यहाँ कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 है, ये अपने में इंटरचेंज हो सकता है। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 का भी मान वही होगा और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का भी मान वही होगा, तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि फार्मूला हमारा सेम टू सेम दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, हो गया। ये फार्मूले पे सेट बैठ गया। अब इसका फार्मूले पे हम मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कड़ी में 3 का वर्ग माइनस कड़ी में 5 का वर्ग। कड़ी में 3 का वर्ग करते हैं तो कड़ी हमारी टूट जाती है, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा? -2। क्या गया? -2। तो -2 एक कैसी संख्या है? तो -2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर है। यही बताने के लिए हमको कहा जाता है। कह रहा था कि गुणनखंड की जो गुणनफल हमारा आ रहा है उसकी प्रकृति ज्ञात करनी थी। प्रकृति यानी कि ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या बताना था हमको, तो हमने बता दिया कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके 1/1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटा 3 कड़ी में 5। ठीक है, कह रहा है का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। इनका सरलीकरण करना है, तो सरलीकरण करने के लिए हमें इसका गुणनखंड आना जरूरी चाहिए। गुणनखंड के लिए आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियोज़ में कैसे गुणनखंड करने हैं। आइए देखते हैं। यहाँ भी 45 है, 3 3 के 9, 9 5 45। ठीक है, प्लस 3 यहाँ है, 2 दूनी 4, 4 5 20। ठीक है, अब हम कंफर्म करते हैं जिनका जो अभी नीचे हमारा हर में है 3 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे पार्ट्स को। देखिए जिनका जोड़ा बन गया, अब ये 3 × 3 यहाँ जोड़े में है, तो जोड़े में रहने के कारण इसमें से एक पार्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जिनका जोड़ा बन गया वह कड़ी से बाहर हो जाएंगे। तो ये जाएगा 2 × 3 कड़ी में 5 प्लस 3 × 2 कड़ी में 5। क्योंकि कड़ी 5 जोड़ा बना नहीं है, नीचे 3 कड़ी में 5। ठीक है, ऊपर जगह 2 3 6 कड़ी में 5 प्लस 3 2। अब ये हमारा हो जाएगा 3 कड़ी में 5, नीचे है ये। दोनों कड़ी हमारी बराबर है, कड़ी में 5 और कड़ी में 5, तो इसके हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 12 कड़ी में 5/3 कड़ी में 5। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है हमें कड़ी में 5 से यह कड़ी में 5 कट जाएगा। 3 से 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 4 बार में ये भी कट जाएगा। हमें बचा क्या? 4। हमारे पास क्या बचा?
4, और 4 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। 4 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बताइए कि कड़ी में 1029/1047 परिमेय है या अपरिमेय है। इसका भी वैसे ही हम करेंगे। पहले हमको क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। किसका? 1029 का। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 × 7 × 7 × 7 ऊपर, और नीचे वाले का करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 × 7 × 7। ठीक है, ये हमें गुणनखंड में मिला। अब जो कटने वाली संख्याएं हैं ऊपर और नीचे, वह दोनों आपस में कट जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी। यहाँ से 3 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। बचा हमारे पास केवल और केवल कड़ी में 7, कड़ी में 7। अब ये कड़ी में 7 है तो यह परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करता है? 7 नंबर क्वेश्चन, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो दशमलव रूप में गणना कैसे करते हैं? पहले हम गुणनखंड निकालते हैं हर का। ये हो जाएगा 2 की पावर 3। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 हमने बताया था कि दशमलव निरूपण करने के लिए हर में 10 का गुणन लेते हैं कि 10 के गुणन के रूप में आ जाए। तो 10 के गुणन के रूप में बनाने के लिए इसे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 = 10 हो जाएगा। पावर ऊपर सेम है तो उसकी पावर लग जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 5 की पावर 3। और जिस अंक से हम हर में गुणा करते हैं उसी अंक से उसके अंश में भी गुणा करते हैं, जिसके कि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 5 की पावर 3 का मतलब 125। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। और यहाँ नियम कहता है कि यदि घात हमारे बराबर हैं तो इनका जो आधार होता है इनका गुणा हो जाता है और घात ऊपर चला जाता है। नियम क्या कहता है? यदि n⁴ × m⁴ दोनों पावर हमारे सब बराबर हैं ऊपर वाले, अगर ये बराबर हैं तो ये हो जाएगा n × m⁴ ये हमारा नियम कहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बताता है। इसी के आधार पर हमने इसको किया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 375। यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 375/1000, 1000। ये कितने अंक हैं नीचे? 3 शून्य हैं तो डेसिमल भी हमारा 3 शून्य पे लगेगा, तो हो जाएगा 375। गिनती इधर से करते हैं डेसिमल की, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगाएंगे, आगे शून्य लगा देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, पूछा जा रहा था कि 3/8 का दशमलव रूप में गणना कीजिए, तो इसका हमने गणना कर दिया। कितना आया? 0.375। ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हमने सर्वप्रथम आपसे कहा कि जब भी दशमलव प्रसार की बात आए तो हमको गुणनखंड करना चाहिए, हर का तो गुणनखंड करना ही चाहिए। ये हो गया। हम जब इसका गुणनखंड करते हैं 1250 का, तो आता है 2 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250, 25 × 5 = 125। ठीक है,
आ जाएगा 1250। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कितना पावर में है। तो 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है। और हम जानते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम उसे पावर के रूप में बराबर करते हैं नीचे वाले को, हर को, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 ही है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो होगा, लेकिन एक ही 5 का ये ग्रहण कर सकता है, 3 अभी हमारे पास खाली हो जाएंगे। हमको हर बराबर करके ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी हम फार्मूले पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले का। ठीक है, अब आते हैं फार्मूले के आधार पे इसे हल करने के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई कितने हुआ, तो 2 की पावर 4 बनाने के लिए 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि तभी ये 10 के पावर में हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। अब देखिए यहाँ भी एक फार्मूला काम करता है हमारा। कौन सा फार्मूला यहाँ काम करेगा, ये होता है अगर a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m है, यानी कि अगर आधार बराबर है और घात हमारी अलग अलग हैं, तो अगर इनके बीच गुणा हो रहा हो तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा n प्लस m। ठीक है, यही फार्मूले का इस्तेमाल हमने किया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों जगहों पे 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा, आधार बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके इस फार्मूले के आधार पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या बची 8 छके 48 बटा 2 पचे 10, 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 का मतलब हमारा क्या होगा, 48 बाई 1 क्या 40। ठीक है, अब डेसिमल रूप में इसका निरूपण करना होगा, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 48। अब यहाँ पे हमारे पास अंक तो है नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, गिनती इधर से करते हैं, हमने आपको बता चुका था डेसिमल के लिए। तो 8 4 0 0, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, 4 ही 0 था यहाँ पे, 4 अंक हो गए। इसके बाद 0 दशमलव लगाते हैं और फिर यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है आंसर। अब कह रहा था कितने रूप में शांत होगा भाई, तो कितने 4 स्थानों तक, ये हमारा सॉल्व हो गया इसका, ये हमारा आंसर हो गया। अब कह रहे कितने स्थानों तक प्रसार शांत होगा, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक शांत होगा। हमने क्या लिख दिया, अतः 6/1250 का दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक शांत होगा। 1 2 3 4, 4 स्थान है, 4 स्थानों तक शांत होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है 15/4 प्लस 5/40 को बिना भाग विधि के दशमलव रूप में व्यक्त करें। बिना भाग विधि से दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नीचे हम हर को देख लेते हैं किस गुणन में आता है। ये 15/4 है, अलग अलग इसको करने की कोशिश करेंगे। 15/4 है, हमें किस संख्या से गुणा करें कि यह 10 या 100 के रूप में आ जाए, यह अपना विचार होना चाहिए। प्लस यह 5/40 है, इसमें भी यही काम करना होगा कि हमारा जो 100 है, 10 है या 1000 के रूप में ये हो जाए। ठीक है, आते हैं देखते हैं। ये हो जाएगा 2 के पावर 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, 5 के पावर 2 से। यहाँ भी 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, प्लस 40 है, 40 का गुणनखंड करते हैं, 8 5 40, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 5 है भाई। 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। ठीक है, अब इसमें कितने 5 की हो सकता है, तो 2 5 की हो सकता है, इसमें भी है मल्टीप्लाई करने के लिए। ये मत समझ लीजिएगा मैंने कैसे और कर दिया, ये 5 के पावर 2 की आवश्यकता दोनों से है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया।
यहाँ भी 5 के पावर 2 की आवश्यकता थी, तो यहाँ भी हमने दोनों साइड 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना आप। तो ये होगा 15 गुणे 5 × 5 = 25 बटा 2 × 5 = 10, 10 के पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे 25 बटा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3। ठीक है, यहाँ कर देंगे 25 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 375 आता है बटा ये हो जाएगा 375 बटा 100। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 5 = 125, 125 बटा 10 के पावर 3। ठीक है, 375 बटा 100 प्लस 125 बटा 1000, 1000। ठीक है, अब डेसिमल रखना चाहें तो ये हो जाएगा 3.75 प्लस यहाँ करेंगे तो जगह 0.125। अब ये 3 और यहाँ पे 0 है, पता है दशमलव के जोड़ करते समय दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को रखते हैं, जैसे कि 3.75 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, जितनी संख्या इधर है उधर, जितनी संख्या इधर है उनको इधर कर देंगे। अब जोड़ेंगे, 5 के पास कुछ नहीं है तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 और 2 यहाँ पे 5 सॉरी 7 5 और 2 7 7 और 1 8, यहाँ पे 3 का 3 3.875। ठीक है, 875 ये हमारा निकल के आ गया आंसर। यही पूछ रहा था, दशमलव निरूपण करके दिखाना था, दशमलव के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नंबर 10 कह रहा है कि परिमेय संख्या 257 बटा 5000 के हर को 2 के पावर m गुणे m के 5 के पावर m किस रूप में 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में लिखिए, जहाँ m था n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। यह है 257 बटा 5000, 5000 का हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा हमारे पास 2500। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0, फिर 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब ये जगह 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 × 5। ठीक है, अब यहाँ 2 कितनी बार आया है 3 बार, और 5 कितनी बार आया है 4 बार, यानी कि 2 पावर 3 और 5 की पावर 4। किसका कमी है, इसको 4 बनाने के लिए 2 की कमी है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वे करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 514, 2 से 14 4 80 1, 2 × 5 = 10 11, 2 दूनी 4 1 5, 514 आ गया। नीचे कर देंगे 2 के पावर 4 × 5 के पावर 4, ये हो जाएगा 514 बटा 10⁴। हमने नियम पढ़ा दिया है, अगले वाले क्वेश्चन में आपने नियम बताया। ठीक है, ये हो जाएगा 514.40। ठीक है, अब इसका डेसिमल करेंगे तो कितना आ जाएगा, गिनते हैं 4 1 5, 3 अंक हो गया। इधर से गिनना चालू करते हैं, 4 अंक पे चाहिए, 3 अंक मिल गया, एक 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ
स्टॉपेज हो गया, यानी कि यह जो संख्या है यह फुल्ली विभाजित हो गई, पूरी की पूरी विभाजित संख्या है। तो अगर ये पूरी विभाजित संख्या है तो हम इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इसका पहला नंबर भी क्वेश्चन है, तो 43.123456789। हम देखते हैं कि दशमलव का ये जो अंकीय मान है कितना अंक पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शून्य हैं, 9 शून्य है। तो अगर हम इसे दशमलव को, इस डेसिमल को हटाना है, क्या करना है, हटाना है, तो हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नीचे डिवाइड में डालेंगे 1 के आगे जीरोस, कितने जीरो, 9 जीरो। तो यहीं हो जाएगा, अगर दशमलव को हटाना है तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ तो डेसिमल का इस्तेमाल हमने नहीं किया, एक के आगे 9 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 10 टू द पावर 9, ठीक है। अब इस 10 टू द पावर 9 को अगर हम देखें तो यह हमारे किस रूप का निकल के आया, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 9, अर्थात 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9, इस रूप में हो गया, ठीक है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा इसीलिए शांत होगा, ठीक है। बस हमको ऐसा ही करना था, इतना ही करना था। सर्वप्रथम इसे p बटा q के रूप में परिवर्तित किया, क्या किया गया, p बटा q के रूप में परिवर्तित किया गया तथा q के अभाज्य गुणनखंडों को प्राप्त किया गया। ये देख रहे हैं ना, किस रूप का हुआ, सर्वप्रथम हमने p बटा q के रूप में व्यक्त किया और फिर q को हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया q का, और यह किस रूप का निकल के आया, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो गया, व्यक्त हो गया ये चीज़ें। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। आप देख रहे हैं यहाँ भी जो दशमलव प्रसार किया गया था इसके आगे कोई अंकों का समायोजन नहीं था या डॉट डॉट करके कुछ ऐसा लगा हुआ नहीं था। इसी के अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है 0.120 12001 फिर 20001 20000 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे बिंदी बिंदी करके आगे तक लगा दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस बिंदी लगाने का मतलब क्या होता है कि यह अभी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है, यह आगे ही अग्रसर होता है, आगे बढ़ता जाएगा। जिस क्रम में यहाँ बढ़ रहा है, पहले 120 था, फिर 1200 था, फिर 12000, फिर 1240, आगे आएगा तो 1250, फिर आगे आएगा 1260, ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि रिपीटेशन अगर एक ही संख्या का होता है तो अच्छी बात है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ दशमलव प्रसार हमारा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तब ये जो संख्या निकल के आएगी यह कौन सी संख्या होगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग संख्या जो हमारी है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या हो जाएगी, इसे देख के ही स्पष्ट है, ठीक है, कि यह हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या होगी, ये जो ये ऊपर संख्या है यह संख्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि कोई कहे अपरिमेय संख्या कैसे है तो आपको बताना होगा कि यह जो संख्या देख रहे हैं 120, यहाँ 1200, यहाँ 12300, 1240, आगे आएगा 1250, तो अभी हम इसको देख के कह सकते हैं कि इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट की जा रही है। रिपीट करने के दौरान यह जरूर एक जीरो की बढ़ोतरी कर दे रही है, जिसके कारण यह नॉन रिपीटिंग संख्या है, तो यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उसी प्रकार इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिया है 43.123456789 और इस सब के ऊपर यह लगा दिया मार्क। इस मार्क का मतलब होता है कि यह अगले बार से फिर इन संख्याओं को रिपीट करेगी, यानी कि आगे हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यही संख्या 1 2 3 4 7 6 8 9 यही रिपीट करती रहेगी। तो इसको एक ही बार लिख दिया है और उस पर चिन्ह मार दिया, ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया, यह बारंबार रिपीट होती रहेगी। तो ये ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः रिपीट हो रही हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यह कौन सी संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यह परिमेय संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब ये शांत नहीं होगा, बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन की सीरीज समझ में आई होगी, ये लेसन आपको पसंद आया होगा, आप करने का ढंग सीख गए होंगे। यदि आपके अंदर कुछ भी बदलाव आ रहा है, कुछ बदलाव आया है, क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।